हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ शैल और बिल। शैल का प्रयोग कहाँ किया जाता है और बिल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिए, जो शैल जो है, शैल और बिल फ्यूचर टाइम को शो करता है, यानी शैल एंड विल इज यूज्ड विद फ्यूचर टाइम। फ्यूचर टाइम के साथ शैल और बिल का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा जैसे मैं पढ़ूंगा, वह वहाँ जाएगा। ये जो है फ्यूचर टाइम को दर्शा रहा है, यानी फ्यूचर टाइम को दिखा रहा है कि वह मैं पढ़ूंगा, तो मैं पढ़ूंगा यानी अभी नहीं पढ़ रहा हूँ, आने वाले कुछ समय या बाद ज़्यादा समय, लेकिन अभी नहीं पढ़ूंगा, यानी आने वाले समय का बोध करा रहा है कि मैं पढ़ूंगा, वह वहाँ जाएगा। तो ये किस चीज़ कौन सा टाइम को शो कर रहा है? तो फ्यूचर टाइम को शो कर रहा है। फ्यूचर टाइम का मतलब क्या होता है? जैसे में आने वाला समय, कोई भी समय होता है आने वाला, तो वहाँ पे जैसे मैं पढ़ूंगा वो या वह वहाँ जाएगा, सीता यहाँ खेलेगी, जैसे सीता यहाँ खेलेगी। इस तरह से हम लोग यहाँ पे फ्यूचर टाइम के लिए बोध करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि शैल हम लोग यहाँ पे जैसे मैं पढ़ूंगा, वह वहाँ जाएगा, सीता यहाँ खेलेगी, इसको हम लोग बनाने के लिए क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप लोग ये बना सकते हैं ट्रांसलेशन किसका, और वहाँ पे शैल बिल का यूज कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे जैसे हो गया, मैं पढ़ूंगा तो क्या हो जाएगा? आई शैल रीड। इस तरह से अब यहाँ पे शैल कहाँ लगाएंगे, बिल कहाँ लगाएंगे, इसका हम लोग बात कर रहे हैं। तो शैल जो है कि कौन सा सब्जेक्ट में लगाएंगे और बिल कौन सा सब्जेक्ट में लगाएंगे, बोर्ड पर देखने का प्रयास करेंगे। जैसे आई और बी के साथ ओनली शैल का प्रयोग किया जाता है। आई और बी के साथ ओनली शैल का प्रयोग किया जाता है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स बच जाते हैं, जितने भी शेष सब्जेक्ट बच जाते हैं, उस सब के साथ हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। जैसे ही, सी, इट, यू, दे, और कोई भी नाम हो जाए, एनी नेम, इस सब के साथ हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। विल, ये इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है विल, और इसका होता है शैल। तो यहाँ पे जो है शैल कहाँ करेंगे? तो ओनली आई बी के साथ शैल लगाएंगे, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट बच जाते हैं वो विल हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जैसे मैं पढ़ूंगा, आई शैल रीड, आई शैल रीड, वह वहाँ जाएगा, ही विल, जिसे वह वहाँ जाएगा, ही विल। अब यहाँ पे ही है तो विल लगेगा, तो ही विल गो देयर। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बना रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाइए। और यहाँ पे है जो सीता विल प्ले हेयर, यहाँ पे हम लोग इस तरह से शैल बिल का यूज करेंगे। कहीं कहीं पे देखने को मिलेगा कि आई के या बी के स्थान पर बिल का भी यूज किया रहता है, और ही, सी, इट, इस जितने भी सारे सब्जेक्ट बच जाते हैं वो इस सब के स्थान पर शैल का प्रयोग किया जाता है। तो ये शैल बिल उस समय यूज किए जाते हैं जिस समय जरूरी या आवश्यक काम हो। जैसे मैं यहाँ पे यहीं पे हम कहेंगे कि मैं अवश्य पढ़ूंगा, तो जिस समय हिंदी वाक्य में, अगर हिंदी वाक्य के सेंटेंस में मैं अवश्य मतलब अवश्य या जरूर शब्द लग जाए, तो वहाँ पे हम लोग शैल और बिल को चेंज कर देते हैं। बिल के स्थान पर शैल का प्रयोग कर देते हैं, विल के स्थान पर किस चीज का प्रयोग कर देते हैं? शैल का प्रयोग कर देते हैं, और शैल के स्थान पर विल का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, शैल के स्थान पर किस चीज का प्रयोग कर देते हैं? विल का प्रयोग करते हैं, यानी पलट जाता है। जैसे मैं यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे, मैं अवश्य
या जरूर, अवश्य या जरूर पढ़ूंगा, मैं अवश्य या जरूर पढ़ूंगा, तो यहाँ पे जो है मैं अवश्य या जरूर पढ़ूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शैल विल में थोड़ा अंतर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जरूर या आवश्यक जहाँ पे फोर्स डालता हूँ आने वाले समय में, यानी फ्यूचर टाइम को शो करने के लिए, यहाँ पे जहाँ पे जरूर या अवश्य टाइप करता है वहाँ पे हम लोग पलट देते हैं। तो आई के संग आई के साथ क्या लगता है, शैल लगता है, लेकिन यहाँ पे विल लगाएंगे, क्यों, क्योंकि जरूर या अवश्य शब्द लगा हुआ है। जैसे आई विल रीड, आई विल रीड, इसी तरह से आप लोग 1000 सेंटेंस बना सकते हैं। और हमेशा याद रखिएगा कि आई बी के साथ शैल और बाकी सब्जेक्ट के साथ विल लगाएंगे, लेकिन अगर हिंदी वाक्य में जैसे वह वहाँ अवश्य जाएगा तो अवश्य या जरूर शब्द लग जाता है, तो सीधे क्या कर देते हैं, शैल विल को पलट देते हैं। बाकी जैसे ही सी इट यू दे के साथ लगता है ना विल, यहाँ पे विल नहीं लगाएंगे, हमेशा क्या लगा देंगे, शैल लगा देंगे जब अवश्य शब्द जुड़ जाता। और इस माने कहने का मतलब है कि अवश्य या जरूर शब्द लग जाए, तो हिंदी वाक्य में अगर है अवश्य या जरूर शब्द लग जाए तो विल के स्थान पर शैल का प्रयोग कर देना है, आप शैल के स्थान पर विल का प्रयोग कर देना है।